हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी के केस में जीएसटी का रेट क्या चार्ज किया जाता है। नॉर्मली लोगों को मालूम है कि जीएसटी का रेट 3% चार्ज किया जाता है, लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जीएसटी रेट लगाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं HSN वाइज। HSN वाइज देख लेते हैं कि अगर डायमंड, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन इन HSN कोड में जो फॉल करता है उसके ऊपर जीएसटी का रेट 0.25% लगता है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, जो गोल्ड सिल्वर होता है जो इन HSN कोड में फॉल करता है उसके ऊपर 3% जीएसटी का रेट चार्ज किया जाता है। नॉर्मली जीएसटी का रेट 3% चार्ज किया जाता है गोल्ड ज्वेलरी के केस में। इसके अलावा जॉब वर्कर, अगर आप जॉब वर्कर आते हैं तो जॉब वर्क के केस में 5% जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। इसके अलावा अदर प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कई बार ज्वेलर्स के द्वारा। टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके ऊपर जीएसटी का रेट 18% चार्ज किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन से ऐसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर डिफरेंट जीएसटी का रेट लगाया जाता है। अब पहला केस ले लेते हैं। कस्टमर्स वॉक इनटू ए ज्वेलर शोरूम एंड बाय गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ ₹1 लाख। एक कस्टमर आता है ज्वेलर शोरूम के पास और 1 लाख की ज्वेलरी परचेज करता है। उसके ऊपर जीएसटी रेट क्या लगेगा? द ज्वेलर्स विल बी चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 3% on ₹1 lakh. It is important to note that this supply is composite supply as defined under section 2 subsection 30, comparison of supply of gold ornament along with supply of ornament making services. Gold ornament being the principal supply, the entire value of taxable supply will be charged at the rate of 3% as per section 8 of CGST Act. जो एक कस्टमर आता है ज्वेलर शोरूम के पास और वहां से 1 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज करता है। इसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, एक तो गोल्ड का कंपोनेंट्स, दूसरा मेकिंग चार्जेस का कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे दोनों पे जीएसटी का रेट अलग अलग है, लेकिन इस केस में दोनों के ऊपर एक ही जीएसटी रेट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मेकिंग चार्जेस जो है वो नेचुरली बंडल है। मेकिंग चार्जेस नेचुरली बंडल है, गोल्ड के साथ नेचुरली बंडल को जाना कंपलसरी है और गोल्ड के साथ मेकिंग चार्जेस यहाँ पर कंपलसरी है, इसलिए इसको कंपोजिट सप्लाई में रखा गया है। और कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर जो बताया गया है कि जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर लगता है, जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर लगता है वही जीएसटी का रेट पूरे वैल्यू के ऊपर लगेगा। अगर उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, सर्विस का भी कंपोनेंट्स है, तो भी उसके ऊपर जीएसटी का रेट प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। केस नंबर 2, कस्टमर्स वॉक इनटू ए ज्वेलर शोरूम एंड बाय गोल्ड्स ऑर्नामेंट ऑफ ₹1 लाख एंड द ज्वेलर्स चार्ज सेपरेटली गोल्ड एंड मेकिंग चार्जेस। अब की बार क्या होता है, केस नंबर 2 में क्या होता है कि कस्टमर आता है ज्वेलर्स के पास और वहां से 1 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज करता है, लेकिन ज्वेलर्स क्या करता है, सेपरेट ट्रांजेक्शन यहाँ बना देता है। गोल्ड की वैल्यू अलग कर देता है और मेकिंग चार्जेस की वैल्यू अलग कर देता है। इस केस में क्या होगा? इन दिस केस, सिंस द कंसिडरेशन फॉर बोथ गोल्ड एंड मेकिंग चार्जेस हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली इन द इनवॉइस बाय द ज्वेलर्स। यहाँ दो ट्रांजेक्शन दिखा दिया गया ज्वेलर्स के द्वारा। द सप्लाईज विल बी टैक्सेबल एट देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल रेट, दैट इज गोल्ड एट द रेट ऑफ 3% एंड मेकिंग चार्जेस 18%। 18% की वैल्यू पहले लगाया जाता था, लेकिन 16 मीटिंग के बाद, जीएसटी की 16 मीटिंग के बाद जीएसटी का रेट 5% कर दिया गया मेकिंग चार्जेस के ऊपर। मेकिंग चार्जेस के ऊपर 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है 16वीं मीटिंग के बाद। 16वीं मीटिंग के पहले 18% ही जीएसटी का रेट था मेकिंग चार्जेस के ऊपर। अगर आप सेपरेट ट्रांजैक्शन दिखाते थे तो वहां पर 18% जीएसटी का रेट लगता था, लेकिन जीएसटी की 16वीं मीटिंग के बाद यहाँ 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज को ध्यान रखना है, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, अगर आपके द्वारा कोई रिपेयरिंग किया जाता है, जैसे कि आपके पास कोई ज्वेलरी लेके आता है कि हमारी ज्वेलरी टूट गई है, हमारी जो है चेन टूट गई है, उसको थोड़ा सा जोड़ दो आप, तो उसको जब जोड़ेंगे आप, वहां पर सर्विस हो गया, वहां रिपेयरिंग कर रहे हैं आप, वहां रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में 18% जीएसटी का रेट लगेगा। अगर रिपेयरिंग करते हैं तो जीएसटी का रेट 18% लगेगा और मेकिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी का रेट 5% लगेगा। तो वो भी कब? कि जब आप इनवॉइस के अंदर सेपरेट ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस के ऊपर 5% लगाना है, अदरवाइज पूरे वैल्यू के ऊपर 3% आप लगा सकते हैं।
It is important to note that the making charges should not be confused with the job work in relation to gold. 5% rate of job work charges shall be applicable on the charges paid by the jewelers to कारीगर। अगर ज्वेलर्स किसी जॉब वर्कर से जॉब वर्क कराता है तो उस केस में 5% जीएसटी लगेगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। केस नंबर 3, कस्टमर्स गिव ओल्ड ज्वेलरी एंड इन रिटर्न बाय अ गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ ₹1,00,000। अब की बार क्या होता है, एक कस्टमर आता है ज्वेलर्स के पास और ओल्ड ज्वेलरी बेचता है। अपनी ओल्ड ज्वेलरी जो है वो ज्वेलर्स को देता है और वहां से न्यू ज्वेलरी ₹1,00,000 की परचेज करता है। यहां पर भी दो ट्रांजेक्शन हो गए, एक तो कस्टमर बेचता है और दूसरा ज्वेलर्स बेचता है, दो ट्रांजेक्शन हो गए। अब इस केस में जीएसटी का रेट क्या चार्ज किया जाएगा। द ओल्ड ज्वेलरी गिवन बाय द कस्टमर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पहली बात की जो कस्टमर बेच रहा है ज्वेलर्स को, कस्टमर बेचता है ज्वेलर्स को गोल्ड, ओल्ड ज्वेलरी जो बेचता है उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, कि वहां पर वो सप्लाई नहीं माना जा रहा है एज पर सेक्शन 7। कस्टमर के द्वारा बेचा गया ज्वेलरी सप्लाई नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जाएगा सप्लाई? वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई इन द इंस्टेंट के सेल ऑफ पर्सनल ज्वेलरी बाय अ कस्टमर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय द कस्टमर। जो कस्टमर के द्वारा ज्वेलरी बेचा जा रहा है वो उसके लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। फर्दर एज फॉर नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 लोकल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड डीलर ज्वेलर्स इन दिस केस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स provided by dealer pay tax at the time of resale on the value of determined as per valuation rule। नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017, 28 जून 2017 को नोटिफिकेशन आया था। उसमें बोला गया था लोकल परचेज करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स का परचेज करते हैं, वो जीएसटी से बाहर किया गया है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कस्टमर जब बेचता है ज्वेलर्स शोरूम को तो उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए उसे एग्जेम्प्ट रखा गया है कि अगर कोई लोकल गुड्स परचेज करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब उसे रीसेल आप करेंगे, जब ज्वेलर्स के द्वारा रीसेल किया जाएगा और रीसेल करते टाइम जो डिटरमाइन की जाएगी वैल्यू, जो वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। एज रिगार्ड्स द टैक्स ऑन द सेल ऑफ न्यू ज्वेलरी इन रिटर्न ऑफ द ओल्ड ज्वेलरी सेम प्रिंसिपल एज डिस्कस इन केस नंबर 1 and 2 वुड अप्लाई। अभी हम केस नंबर 1 में और 2 में डिस्कस किए थे, वो जीएसटी का रेट चार्ज किया जाएगा। केस नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था कि अगर आप ज्वेलरी परचेज करते हैं, न्यू ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी का रेट 3% चार्ज किया जाएगा। वहां कंपोजिट सप्लाई के अंदर ट्रीट किया जाएगा और कंपोजिट सप्लाई के अंदर 3% का जीएसटी रेट लगेगा। केस नंबर 2 में क्या बात किए थे कि अगर ज्वेलर्स के द्वारा सेपरेट ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है, गोल्ड का ट्रांजेक्शन अलग और मेकिंग चार्जेस का ट्रांजेक्शन अलग दिखाया जाता है, इनवॉइस के अंदर दोनों ट्रांजेक्शन सेपरेट ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है, तो उसके ऊपर सेपरेट जीएसटी का रेट लग जाएगा। गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी रेट लगेगा और मेकिंग चार्जेस के ऊपर 5% जीएसटी का रेट लगेगा। केस नंबर 4, कस्टमर सेल ओल्ड ज्वेलरी टू द ज्वेलर एंड डज नॉट बाय एनीथिंग इन एक्सचेंज। अब की बार क्या होता है, कस्टमर ओल्ड ज्वेलरी बेचता है ज्वेलर्स को, लेकिन वहां से कोई ज्वेलरी परचेज नहीं करता है। इस केस में क्या होगा, द सब्जेक्ट ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई फॉर द रीजन डिस्कस इन केस नंबर 3, अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन इन दिस केस। जो हम केस नंबर 3 में बात किए थे कि कस्टमर के द्वारा बेचा गया ज्वेलरी, कस्टमर के द्वारा बेचा गया ज्वेलरी वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, और जब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस नंबर 3 and 4 it is desirable for the jewelers to obtain suitable KYC documents declaration from the customers in order to substantiate the facts that the sale of old jewelry by the customer is not the course of business। अगर केस नंबर 3 और 4 के अंदर ट्रांजैक्शन आता है, 3 and 4 के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होता है, जो केस नंबर 3 और 4 अभी हमने आपको बताया उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होता है,
तो वहां पर क्या करना है आपको, कस्टमर से डिक्लेरेशन ले लेना है या उससे कोई केवाईसी ले लेना है कि आपने जो गोल्ड बेची है, जो आपने गोल्ड बेची है, कस्टमर ने जो गोल्ड बेचा है वो उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। इस बात के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेना है ज्वेलर्स को, ताकि ज्वेलर्स को फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। केस नंबर 5, कस्टमर्स ऑन 20 ग्राम गोल्ड्स एंड गेट अ गोल्ड बैंगल फ्रॉम द ज्वेलर्स। द ज्वेलर चार्जेस ऑफ ₹5,000 एज मेकिंग चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पे 2,000 टू द कारीगर। अब की बार क्या होता है कि कस्टमर आता है 20 ग्राम गोल्ड लेकर के और ज्वेलर्स को कहता है, ज्वेलर्स से बैंगल्स बनवाता है और ज्वेलर्स बैंगल बना करके दे देता है, बैंगल्स बना करके ज्वेलर्स दे देता है कस्टमर को, और कस्टमर से 5,000 रुपये चार्ज करता है और 2,000 रुपये पे करता है कारीगर को, कारीगर को 2,000 रुपये पे करता है ज्वेलर्स। अब इस केस में जीएसटी का रेट क्या लगेगा? द सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय द कस्टमर टू द ज्वेलर्स for the purpose of making bangles will not fall under the definition of job work under the GST Act due to the fact that the customer will be individual who is not a registered person under GST Act। कस्टमर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और वो जॉब वर्क के डेफिनेशन में भी फॉल नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जीएसटी क्या लगाया जाएगा? तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जॉब वर्क का डेफिनेशन क्या कहता है। As per section 2 subsection 68 of CGST Act, job work means any treatment or process undertaking by a person, goods belonging to another registered person, and the expression job work shall be construct accordingly। कि जॉब वर्क के लिए रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो जॉब वर्क करवा रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तभी जॉब वर्क के डेफिनेशन में फॉल होगा, अदरवाइज जॉब वर्कर के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। देयरफॉर the concessional rate of 5% of job work in relation to gold shall not apply the instant case and the jeweler shall charge at the rate of 5% on making charges। यहाँ 18% पहले लगता था, जो मेकिंग चार्जेस के ऊपर 18% मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ भी जीएसटी का रेट 5% ही लगेगा। मेकिंग चार्जेस के अंदर जीएसटी का रेट 5% ही लगेगा। पहले 18% लगता था, उससे रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है, तो यहाँ जॉब वर्क का जीएसटी रेट नहीं लगेगा, लेकिन सेम रेट अप्लाई होगा। 5% जीएसटी का रेट मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी लगाया जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो ज्वेलरी लेकर के आता है, ओल्ड ज्वेलरी लेकर के आता है और ज्वेलर्स से उस बैंगल्स बनवाता है, तो वो मेकिंग चार्जेस के डेफिनेशन में आता है और मेकिंग चार्जेस के ऊपर 5% जीएसटी का रेट कर दिया गया है। 18% से रिड्यूस करके 5% का जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया गया है। इट इज टू बी नोटेड दैट द मेकिंग चार्जेस पेड बाय द ज्वेलर टू द कारीगर जॉब वर्कर विल अट्रैक्ट जीएसटी एट रेट ऑफ 5% अंडर रिवर्स चार्ज एज्यूमिंग दैट द कारीगर इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। और जो 2,000 रुपये कारीगर को ज्वेलर्स ने पे किया था, ज्वेलर्स के द्वारा 2,000 रुपये कारीगर को दिया गया था, तो उस कारीगर को दिए गए ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा और ये वहां पे एज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि कारीगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इस बात को एज्यूम्ड करते हुए कारीगर के ट्रांजेक्शन के ऊपर जो ज्वेलर्स के द्वारा कारीगर को पेमेंट किया गया, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर 5% जीएसटी चार्ज होगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया जाएगा ज्वेलर्स के द्वारा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ज्वेलर्स के केस में कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या लगाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूं कि पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।